सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। सो ये लेक्चर थर्ड हुआ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। सो मैं वीडियो को छोटा छोटा डाल रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे पढ़ने में, और अल्टरनेटिव बेस पर वीडियो आ रही है जैसे ख्याल आता है। तो बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कराया मेटल के साथ, अब हम करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट। लिख लेते हैं भाई, reaction with metal carbonate and metal hydroxide, metal hydrogen। रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन के साथ, ठीक। फर्स्ट पॉइंट है एसिड। एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटल हाइड्रोजन के साथ, मेटल कार्बोनेट, पहले मेटल कार्बोनेट के साथ, या फिर स्लैश में यहाँ लिख लेता हूँ मैं, या फिर मेटल हाइड्रोजन के साथ, मेटल हाइड्रोजन के साथ। ये हमें देता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें देता है सॉल्ट प्लस वाटर H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अगर हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब ये लिख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल देख लेते हैं भाई, HCl ले लेते हैं, HCl एसिड में ले लेते हैं HCl प्लस Na2CO3, it gives NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक। भाई केमिकल रिएक्शंस को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंसिंग का काम आपका है, वो आप देख लेना, ठीक है। एसिड को रिएक्ट करा दिया हमने, ठीक। ठीक, हमें ये मिल गया। अब हम कराते हैं बेस को रिएक्ट। बेस प्लस मेटल कार्बोनेट, ठीक, और मेटल हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्साइड, आई डोंट नो, ठीक। ये भी हमें सॉल्ट, नो रिएक्शन। भाई अगर आप बेस को अगर आप मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक। बाकी थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड जो हम करने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, रिएक्शन with each other. Reaction with acid and base, reaction of acids and base with each other, ठीक। एसिड और बेस, इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे। जब भी हम कभी एसिड प्लस बेस, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर H2O लिख देते हैं भाई, H2O, ठीक। जो एसिड है और बेस है, इन दोनों को रिएक्ट कराने पर हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, रिएक्शन विद एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की।
ठीक है भाई, जब भी आप एसिड को और बेस को रिएक्ट कराओगे तो ये सॉल्ट और वाटर देगा, और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एसिड और बेस इन दोनों को आप कभी भी ऐड कराओगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे। सो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों ही अपोजिट हैं। सॉल्ट बिकॉज एसिड और बेस दोनों ही अपोजिट हैं, दोनों ही एक दूसरे को काटते हैं। ठीक, एक अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। E.G। तो सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इट गिव्स टू न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2। ठीक, सो स्ट्रॉन्ग एसिड का एक ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl प्लस अब एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH। इससे रिएक्ट कराएंगे, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। एक ये तो था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ठीक, इसमें कुछ केसेस होते हैं, लाइक अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले और वीक बेस ले, ये तो एक केस हो गया। ठीक, सेकंड केस देख लेते हैं। अगर हम ले स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, सो ये भी हमें सॉल्ट और वाटर ही देगा, सॉल्ट और वाटर ही देगा, बट जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्ट। जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस वीक बेस है हमारे पास Al ब्रैकेट में OH3। इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो ये हमें देगा HCl, एक सेकेंड, तो ये हमें देगा AlCl ब्रैकेट में, तो ये हमें देगा AlCl3 प्लस H2O। ठीक, थर्ड केस देख लेते हैं भाई। थर्ड केस में अगर हम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो हमारा सॉल्ट होगा वो बेसिक सॉल्ट। ठीक, प्लस H2O एज इट इज H2O। ठीक, इसका एग्जांपल देख लेते हैं भाई। वीक एसिड CH3OOH, सॉरी CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH। It gives CH3 COO Na plus H2O। ठीक, it gives CH3। ठीक है भाई, ये देख लिया हमने। अब ये आप लिखना चाहो लिख लो। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ केस की, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ क्या है ये,
रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अरे यार कितनी स्पेलिंग मिस्टेक की है। विद एसिड, ठीक। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये एक तरह से बेस ही होते हैं, ये एक तरह से बेस ही होते हैं, इसीलिए इसको बेस के साथ रिएक्ट नहीं किया है, क्योंकि बेस और बेस करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसको एसिड के साथ किया गया, ठीक। सो देख लेते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, it gives water, it gives salt plus water, ठीक है भाई, ये हो गया। अब फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस बोल लो, ठीक। जब मेटल ऑक्साइड एसिड है, मेटल ऑक्साइड बेस है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होगा, ऑब्वियस सी बात है, और शायद आपने पुरानी क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक। तो इसे रिएक्ट करा देते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, it gives salt plus water, सिंपल है भाई, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं